हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लॉजिक ब्रिज। हम लोग सॉल्व कर रहे हैं स्ट्रिंग के क्वेश्चन जीएफजी प्लेटफॉर्म से। उसी सीरीज में हमारा ये नेक्स्ट वीडियो है, तो चलिए चलते सीधे स्क्रीन के पास। आज हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अभी तक हम लोग आई थिंक काफ़ी सारे क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। टोटल 16 प्रॉब्लम्स हम सॉल्व कर चुके हैं। आज इस सीरीज की हमारी नेक्स्ट प्रॉब्लम है रिमूव कैरेक्टर। ठीक है, तो अब हम रिमूव कैरेक्टर देखते हैं। इस प्रॉब्लम को समझने के लिए मैंने एक डॉक्यूमेंट तैयार किया, उसके पास चलते सीधे। देखो करना क्या है आपको, प्रॉब्लम का नेम है रिमूव कैरेक्टर। ठीक है, यहाँ पे दो स्ट्रिंग्स दी हुई हैं आपको, str1 एंड str2। रिमूव दोज कैरेक्टर्स फ्रॉम द फर्स्ट स्ट्रिंग विच आर प्रेजेंट इन द सेकेंड स्ट्रिंग। बहुत ही सिंपल सी अप्रोच बनेगी इसके लिए आपको, क्योंकि क्लियर है फर्स्ट स्ट्रिंग से रिमूव करना है। रिमूव दोज कैरेक्टर फ्रॉम द फर्स्ट स्ट्रिंग विच आर प्रेजेंट इन द सेकेंड स्ट्रिंग। बोथ द स्ट्रिंग्स आर डिफरेंट एंड कंटेन्स ओनली लोअर केस कैरेक्टर्स। ठीक है, ये हमारे लिए बहुत आसान बात हो गई। देखो एग्जांपल देखते हैं। str1 कंप्यूटर है, str2 कैट है। कंप्यूटर से हमको CAT रिमूव करना है, तो A तो यहाँ पे है नहीं, तो C रिमूव हो जाएगा और T रिमूव हो जाएगा, तो हमारा ओम प्योर इस टाइप का एक वर्ड बन गया। अब देखो इसको करने के लिए हम सिंपल सी अप्रोच क्या बना सकते हैं, क्योंकि हमें स्ट्रिंग 2 के वर्ड्स को रिमूव करना है। ठीक है, तो सोचो अगर हम स्ट्रिंग 2 के वर्ड्स को एक सेट के अंदर डाल दें। सेट क्या होता है? सेट बेसिकली कलेक्शन के अंदर एक क्लास, एक इंटरफेस है। इसकी इंप्लीमेंटेड क्लास है हैशसेट। ये बेसिकली डुप्लीकेट कैरेक्टर्स को इंक्लूड नहीं करता है। तो अगर हम str2 को हैशसेट के अंदर डाल दें और फिर हम str1 को ट्रेवर्स कर लें स्टेप बाय स्टेप, और जो कैरेक्टर str2 में प्रेजेंट है उसको हम ऐड ना करें, बाकी कैरेक्टर्स को ऐड कर दें। इस टाइप की एक सिंपल सी अप्रोच मुझे लगता है कि आसान हो सकती है। देखो, स्टोर ऑल द कैरेक्टर्स ऑफ str2 इन हैशसेट फॉर ऑर्डर ऑफ 1 लुकअप। जब हम चेक करेंगे तो हम ऑर्डर ऑफ 1 में इसको चेक कर पाएंगे। ट्रेवर्स str1 एंड अपेंड ओनली दोज कैरेक्टर्स विच आर नॉट प्रेजेंट इन द सेट। हमें वही कैरेक्टर्स को अपेंड करना है जो सेट में प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, उसने बोला कि str1 से रिमूव करो। हमने क्या किया, str1 में देखा कि str2 का कोई कैरेक्टर है क्या, अगर है तो उसको ऐड नहीं किया, अदरवाइज हम कंटिन्यू कर गए। सिंपल से यहाँ पे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी n+m रहेगी आपकी। ठीक है, क्योंकि n जो है वो आपकी स्ट्रिंग 1 की लेंथ और m जो है वो स्ट्रिंग 2 की लेंथ हो जाएगी। ठीक है, देखो सॉल्यूशन यहाँ पे हमारा बहुत ही सिंपल बनेगा। एक हम सिंपल सा सेट क्रिएट करेंगे। ठीक है, टू रिमूव इसका नाम रख दिया हमने, और स्ट्रिंग 2 को हम पहले ट्रेवर्स करेंगे, कैरेक्टर अरे के अंदर कन्वर्ट करेंगे, और फिर हम क्या कर देंगे, स्ट्रिंग 2 को पूरा सेट के अंदर ऐड कर देंगे। उसके बाद एक सिंपल सी स्ट्रिंग बिल्डर क्लास बनाएंगे और इसको हम यहाँ पर पे चलाने वाले हैं। str1.2 कैर अरे में कन्वर्ट करेंगे। चेक करेंगे अगर स्ट्रिंग 1 का कैरेक्टर सेट के अंदर प्रेजेंट है तो उसे ऐड नहीं करेंगे, अदरवाइज हम उसको ऐड कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे नॉट कंडीशन जो हमने इसलिए लगाई है। आपको ऑलरेडी पता है कि जो कंटेंट्स मेथड है वो चेक करती है क्या कैरेक्टर प्रेजेंट है। अगर प्रेजेंट होता है तो ट्रू रिटर्न करती है, और नहीं प्रेजेंट होता है तो फॉल्स। इस केस में अगर प्रेजेंट होगा तो ट्रू, और यहाँ पे नॉट लगा है तो फॉल्स। तो प्रेजेंट होने वाला कैरेक्टर ऐड नहीं होगा, बाकी सारे कैरेक्टर जो है वो ऐड हो जाएंगे। और लास्ट में हम सिंपल क्या कर देंगे, रिटर्न कर देंगे यहाँ से रिजल्ट डॉट टू स्ट्रिंग। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मैं एक जल्दी से इसका सॉल्यूशन बना के आपको दे देता हूँ। कैरेक्टर हमने क्रिएट किया, इसका नाम भी हम टू रिमूव ही रख देते हैं। ठीक है, ताकि नेमिंग कन्वेंशन जो है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है आपका, ताकि आप लोग कभी भी उसको मिस आउट यहाँ पे ना करें। ठीक है, ये हमने यहाँ पे आपका सिंपल सा जो है वो कैरेक्टर अरे कन्वर्ट सेट बना दिया है। उसके बाद सेट बनाने के बाद हम क्या करेंगे, स्ट्रिंग 2 को पहले हम कन्वर्ट करेंगे कैरेक्टर अरे के अंदर। तो str2.to कैर अरे जैसा हमने वहां पे लिखा हुआ था। एक्चुअली ये सॉल्यूशन मैंने पहले से अपने नोटपैड पर नहीं रखा हुआ है, अदरवाइज हमें इतनी उसकी रिक्वायरमेंट ही नहीं पड़ती। और टू रिमूव डॉट एड सी। ठीक है, उसके बाद जैसा मैंने बताया था, आपने एक स्ट्रिंग बिल्डर बना लिया, एस न्यू स्ट्रिंग बिल्डर, और यहां पे फिर हम फिर से एक लूप रन करेंगे। इस बार हम कन्वर्ट करेंगे str1 को। ठीक है, तो str1.to केयर अरे के अंदर हमने इसको कन्वर्ट कर दिया है। अब यहां पे हम चेक करेंगे इफ। अब देखो टू रिमूव डॉट कंटेंट्स। ठीक है, कंटेंट्स मेथड का हमने यहाँ पे यूज किया है। अगर टू रिमूव कंटेंट्स करती है तो हमें उसको ऐड नहीं करना है। ठीक है, तो यहाँ पे नॉट लगा देंगे सिंपल सा, अदरवाइज एस डॉट अपेंड कर देंगे आपका सी। और आई थिंक ये कंप्लीट हो चुका है, और इसके बाहर रिटर्न कर देंगे एस डॉट टू स्ट्रिंग को।
लेट्स रन दिस सॉल्यूशन और चेक करते हैं कि हमारा कंपाइलेशन सक्सेस होना चाहिए और जो बेसिक टेस्ट केस है वो हमारा पास होना चाहिए। ठीक है, आई थिंक कंप्लीट हो चुका है हमारा केस 1 पास। सबमिट करते हैं। मल्टीपल टेस्ट केसेस के लिए हमारा कोड रन होगा। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। 306 टेस्ट केसेस हैं और काफ़ी स्लो हो रहा है आज, देखो आप। और ये डन, आई थिंक 306 के 306 हमारे टेस्ट केस पास हो चुके हैं। ठीक है, तो आप लोगों को ध्यान क्या रखना है कि आप इस सीरीज के कंप्लीट नोट्स प्रिपेयर करें ताकि आपको जब भी इंटरव्यू के लिए जाना हो तो आप जल्दी से रिवीजन कर सकें। ठीक है, मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।